Class 10th exercise 8.1 question number 2 of chapter trigonometry. It is start. इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें ये फिगर गिवन है यहाँ पर, तो एग्जाम में भी आपके पास ये वाली फिगर आएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको क्या फाइंड करना है, टेंजेंट P माइनस कोट R, यानी कि एंगल P ये वाला, ठीक है। इस P के लिए तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट, और जो ये R एंगल है इस एंगल के लिए क्या फाइंड आउट करना है हमें, कोटेंजेंट यानी कि कोट R। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पास एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 के अंदर क्लियर की थी। क्या बोला था मैंने, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है, एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यानी कि इस एंगल P के लिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये वाली चीज सिर्फ आपके समझने के लिए, आप एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे, ठीक है। एंगल P के लिए जो उसका परपेंडिकुलर होगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वो क्या होगा, उसके सामने वाला क्या हुआ, ये P है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो H होता है ना हमेशा सेम रहता है, तो बच क्या गया ये वाली साइड, और वैसे भी आपको पता है कि परपेंडिकुलर किस पे खड़ा होता है, बेस पे ही, तो ये ध्यान रखोगे, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, और दूसरा जो बच गया वो क्या होगा, बेस। तो एंगल P के केस में जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, P क्यू। क्लियर ये चीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वापस से देखो क्वेश्चन है हमें फाइंड करना है tan P माइनस कोट R। तो पहले टेंजेंट P निकालेंगे, फिर कोट R, और उन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। तो मैं यहाँ पर टेंजेंट P निकाल रही हूँ, तो देखो टेंजेंट P का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे परपेंडिकुलर बाय में क्या होता है, बेस। अब P के लिए परपेंडिकुलर अभी हमने देखा कितना है, क्यू आर, बेस कितना है, पी क्यू, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब हमें वो चीज पता ही नहीं। तो अब हमारा मेन काम क्या है, क्यू आर निकालना, ठीक है। फिर आगे भी देखो कोट आर, अब आर के लिए परपेंडिकुलर और बेस देखना है, एंगल आर के लिए, आर एंगल भी डायग्राम में देखो ये रहा, आर के लिए उसके सामने वाली चीज क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब कि आर के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, 12, यानी कि क्या है वो साइड पी क्यू, और वहीं उसके लिए जो बेस है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, आर के लिए नीचे वाली साइड, वो भी क्या है, क्यू आर। क्लियर। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब कोट के केस में बेस हमने अभी लिखे वो कितना है, क्यू आर, और बाय में पी क्यू। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखो दो तरीके से कर सकते हो, आपको यहाँ पर भी दिख रहा है ना कि क्यू आर और पी क्यू ये दोनों सेम सेम से ही आ रहे हैं। तो अगर मुझे करना हो, मतलब कि ये चीज देखो ना कि टेंजेंट P में, यहाँ पे इसे कोई और दूसरे कलर से दिखाते, देखो जहां मैंने सर्कल करा वो चीज देखो, टेंजेंट P ये है, टेंजेंट क्यू ये है, मतलब मुझे क्यू आर निकालने की नीड है कब, जब मैंने सब्ट्रैक्ट करना है ना। लेकिन यहाँ एक चीज देखो, मुझे माइनस करना है, लेकिन ये दोनों चीजें बन क्या गई हैं, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल क्या हो गई हैं, सेम से ही हो गई है। टेंजेंट P भी क्यू आर बाई पी क्यू है और वो भी सेम चीज आई है, तो हमें क्या करना है, माइनस। अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ थोड़ा क्लियर। देखो अब लास्ट स्लाइड के अंदर हमने कि टेंजेंट P और कोट R निकाल लिया था, अब इसको हमें क्या करना है, tan P माइनस कोट R। टेंजेंट P की वैल्यू क्यू आर बाय पी क्यू माइनस कोट R की वैल्यू क्यू आर बाय पी क्यू। अब ये तो डायरेक्टली ही माइनस से पूरा दोनों चीज कट जाएगी ना, तो इसका तो आंसर डायरेक्टली ही क्या आएगा, 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले क्या कर सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं सिखा देती हूँ। देखो मतलब आप एग्जाम के अंदर जैसे हमने फर्स्ट उसमें क्वेश्चन किया है वैसे भी कर सकते हैं, या फिर अब जैसे मैं क्यू आर की वैल्यू फाइंड करके बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। अब देखो ये है क्या, बेस, जनरली बात करेंगे जब हम पाइथागोरस लगाने होंगे, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है h। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो h कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, बेस क्यू आर का स्क्वायर ये हमें नहीं पता। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 169, और ये 144 उधर चला गया माइनस का हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, इसका मतलब कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यानी कि मेरे पास जो ये बेस है ये वाली चीज कितनी आ गई
5 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने पहले वाली स्लाइड में वैल्यूज निकाली थी 10p की और कोट आर की, उसमें सारी वैल्यूज रख दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं उसको रख के भी तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक मिनट रुको, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, डन। तो चलिए अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, टेंजेंट पी की वैल्यू रख दी है जो हमारी अभी पिछली स्लाइड में आई थी। ठीक है, अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, वो एज इट इज रख दी। सेम यहाँ पर भी क्यू आर की वैल्यू 5 और 12। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू 5/12। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 5 माइनस 5 ऊपर कितना आ गया 0/12। 0/समथिंग हमेशा क्या होता है 0। तो हमारा पहले वाले मेथड से भी यही 0 आंसर आ रहा था और दूसरे वाले मेथड से भी 0 ही आंसर आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।